Okay, so in this video, we are going to read about Krebs cycle, which is also known as tricarboxylic acid cycle and citric cycle. So first of all, इस साइकिल को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं उसको पढ़ेंगे. जैसे कि ATP, हमें पता होना चाहिए कि ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADH निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड, FADH फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. अब यहाँ पे जो हाइड्राइड है इसको आप हाइड्रोजन से भी रिप्लेस कर सकते हो, हाइड्रोजन भी बोल सकते हो. नाउ कमिंग टू द क्रेब्स साइकिल. नाउ क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और जो इसका फर्स्ट कार्बन कंपाउंड है वो 4 कार्बन का होता है और उसको कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. फर्स्ट कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है. अब हम स्टार्ट करते हैं साइकिल. तो इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में CO2 ऐड होता है. ये CO2 कहाँ से आ रहा है? ये अगर आपको याद हो, हमने लिंकिंग रिएक्शन पढ़ी थी. एक लिंकिंग रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम से एक CO2 रिमूव हुआ था, वो CO2 यहाँ पे आ रहा है. ये तो जब OAA जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसमें CO2 ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज, ये एक एंजाइम है, तो हमें मिलता है सिट्रेट. अब ये सिट्रेट बना, इसी की वजह से हमने यहाँ पे इसको नाम दिया सिट्रिक साइकिल. अब सिट्रेट के बाद बनता है आइसोसिट्रेट, फिर बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम A. अब इसमें जो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के आसपास बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं. आप इसको ऐसे लर्न करिए कि, और ऑल्सो वन मोर थिंग, जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा वहाँ पे रिडक्शन के चांसेस हैं. मतलब डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2. अगर यहाँ पे एक CO2 का रिमूवल होता है तो NAD विल गेट रिड्यूस्ड इनटू NADH. एंड अगेन अगर यहाँ पे एक CO2 का रिमूवल होता है तो यहाँ पे भी एक NAD NADH में रिड्यूस हो जाएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा कीटो के पास बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं, जिसमें से कि अगर उसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है मतलब CO2 का रिमूवल होता है तो हमें रिडक्शन मिलता है. रिडक्शन किसका होगा? NAD का. किसमें? NADH में. ओके, नाउ देन सक्सिनाइल कोएंजाइम A, देन इट कन्वर्ट्स इनटू सक्सीनेट. जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो हम यहाँ पे एक ATP मिलती है. ये ATP हमें GDP के थ्रू मिलती है. GDP भी एक एनर्जी करेंसी है जो कि डायरेक्टली ATP नहीं देती. पहले GDP से GTP मिलता है, उसके बाद फिर हमें ADP से ATP मिलता है. अब यहाँ पे GTP स्टैंड्स फॉर ग्वानोसिन. ग्वानोसिन, ओके, जैसे यहाँ पे एडेनाइन था, यहाँ पे ग्वानोसिन. नाउ सक्सीनेट के बाद इट गिव्स यू फ्यूमरेट, देन मैलिएट, देन अगेन OAA, देन ये अगेन रीजनरेट होता है एंड द साइकल्स गोज ऑन. तो जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट मिला तो हमें एक FAD से FADH2 रिड्यूस हो गया. अब इसको लर्न करो कि अगर सक्सीनेट से फ्यूमरेट मिल रहा है, F वाली कोई चीज़ मिल रही है, तो मतलब F से कुछ रिड्यूस होने वाला है, और F से कुछ एनर्जी करेंसी में हमेशा हमें FAD ही मिलता है, तो FAD FADH में रिड्यूस होगा. देन फ्यूमरेट से मैलेट में हमें यहाँ पे इस लेवल पे हमने नहीं पढ़ना, कुछ मिल रहा है. देन लास्ट में जब ये वापस से रीजनरेट हो रहा है तो एक NAD फिर रिड्यूस हो रहा है NADH में. अब इसको लर्न करने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, वो ये है I know some simple formula making options. इसमें C सिट्रेट के लिए है, ये आइसोसिट्रेट के लिए, ये अल्फा कीटो, एंड आप ये देख सकते हैं ये इसके लिए मैंने आगे निमोनिक्स बना रखे हैं. तो आप इसको ऐसे पढ़ें, I know some simple formula making options. और इसमें जो हमने ये करेंसीज लर्न करनी है वो कैसे लर्न करनी है? वो ऐसे करनी है कि अल्फा कीटो के साथ बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं. पहले भी एक्सप्लोजन होगा और बाद में भी होगा. तो एक्सप्लोजन होगा तो मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल. अगर CO2 रिमूवल है तो देन रिडक्शन के चांसेस हैं, उससे हम NAD से NADH बनाएंगे. तो यहाँ पे 2 NAD बन रहे हैं, एक NAD यहाँ बन रहा है. तो हमें बैलेंस शीट देखते हैं हम इसकी. देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम हमने लिंकिंग वाला लिया है, लिंकिंग स्टेप वाला, ठीक है.
अब हमने 3 NADH में रिड्यूस हो रहे हैं एक क्रैब साइकिल में, और हमें ये पता है कि एक NADH इज इक्वल्स टू कितने ATP, 3 ATP। तो 3 NADH गिव्स यू 9 ATP, whereas 1 FAD is equals to 1 FAD 1 FADH2 देता है, and this is equals to 2 ATP, and again 1 ADP मिला हमें किसके, GDP के थ्रू, तो ये हमें 1 ATP का ATP। तो अगर 9 + 2 + 1 करें तो हमें 12 ATPs फॉर 1 पायरूवेट मॉलिक्यूल। ये हमने यहाँ पे सिर्फ एक पायरूवेट मॉलिक्यूल की बात की है। अगर हम इसको 2 पायरूवेट करते हैं तो हम 12 को 2 से इंटू कर देंगे, एंड देन यू विल गेट 24 ATPs। ओके, नाउ टोटल कैलकुलेशन ऐसी है। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा हमें 8 ATPs मिल रहे हैं, 8 ATPs। लिंकिंग स्टेप में 6 मिल रहे हैं। क्रैब में हमें 12 तो एक पायरूवेट से मिल रहे हैं। अगर हम 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल लेते हैं, क्योंकि 1 ग्लूकोज गिव्स यू 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल, तो हम टोटल कैलकुलेशन एक ग्लूकोज के लिए करेंगे ना, तो हम हमेशा 2 पायरूवेट को लेके चलेंगे, तो 24 ATPs। तो टोटल में आया हमारे पास 38 ATPs। इसको और हम अगर डिटेल में देखें तो देखो, नेट गेन अब तक जो क्रैब साइकिल तक हमें मिला एक ग्लूकोज से। अभी मैंने बताया एक ग्लूकोज मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट, एंड पायरूवेट कितने कार्बन है, 3 कार्बन कंपाउंड है। सो क्रैब साइकिल में 6 NADH मिल रहे हैं। कैसे, देखो 3 NADH तो हमें एक पायरूवेट से मिल रहे हैं। देखो 2 तो हमें अल्फा कीटो के पास मिले थे, एक हमें जब रीजनरेट हो रहा था ऑक्सैलो-एसिटिक तब मिला था, तो 3 हो गए। अगर हम 2 की बात करेंगे तो इंटू 2, एंड देन यू विल गेट 6 NADH, और 2 ATPs मिल रहे हैं। एक ATP हमें GDP के थ्रू मिला, 2 की बात करेंगे तो हम इंटू 2 कर देंगे। और एक FAD मिला था हमें कहाँ पे, जब हम सक्सीनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो एक पायरूवेट के लिए एक FAD, 2 के लिए 2, ठीक है। एंड देन ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH मिलते हैं। ये हम ध्यान रखना कि हम सब इंटू 2 में बात कर रहे हैं ये, और 2 ATP, ठीक है। अब इसमें 2 ATP कैसे, अब आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस में पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर प्रॉफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट हमने 2 ATP की थी, प्रॉफिट हमें 4 ATP का मिला था, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 2 ATP का, तो वो 2 ATP ये रहे, और 2 NADH हमें मिलते हैं। लिंकिंग स्टेप में 2 NADH मिलते हैं, तो टोटल NADH की काउंट हो गई 10, और एक NADH होता है 3 ATP के बराबर, तो हो गए 30 ATPs, तो हमें NADH के थ्रू मिल गए। अगर हम डायरेक्ट ATPs को देखें तो 4 ATP मिले। अगर हम FAD से देखें तो 2 FAD मिले, एक FAD मतलब 2 ATP, तो टोटल कितने मिल गए, 4। तो 4 और 4 + 30, तो ये हमें मिल गए टोटल। हमारी कैलकुलेशन अभी तक की ATP जो हमारी प्रोडक्शन हुई है अभी तक की ATP की, वो हुई है हमारे पास 38 ATPs। अब इसमें आपको कोई डाउट हो या कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।